हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम 80 प्रश्न जो है कि कर चुके थे। 2011 का प्रैक्टिस सेट रहा है यूथ कंपटीशन टाइम से, जो है कि हम लोग जो है कि यहाँ पे 80 प्रश्न जो है कर चुके हैं। तो हम लोग 81वां जो उनकी प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो वह कौन सा कलाकार है जो भैंसे के कलाकार के लिए प्रसिद्ध रहा है। वो कौन सा कलाकार रहा है जो परमानेंट चोयल जी रहे हैं, वो भैंसे के कलाकार के लिए जो है कि जाने जाते हैं। इसको थोड़ा और जूम आउट करके जो है देख सकते हैं। वो कौन सा कलाकार रहा है जो भैंसे के लिए जाना जाता है, भैंसे की कला के लिए। तो परमानंद जोयल जी रहे हैं। अब बी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसको। तो विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी है। तो जो राजा रवि वर्मा थे वो तेल चित्रकला किससे सीखे थे? तो थियोडोर जॉनसन के द्वारा जो है कि इनको सीखा गया था। नीचे प्रश्न के जो है उत्तर दिए हुए हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं आना है। यहाँ देखिए, राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रण की जो विधा है वो जॉनसन के द्वारा सीखी। इनके प्रमुख जो कुछ चित्र रहे हैं: वामन अवतार, भिक्षुणी, साधु मेनका, पक्षी दूत, गरीबी, बाला, कंजूस, बुद्ध, भीष्म प्रतिज्ञा, मत्स्य मंगी, सीताहरण, श्री राम द्वारा समुद्र का मान भंग करते हुए। इस तरीके के जो है चित्र इनके महत्वपूर्ण रहे हैं। अगला प्रश्न जो है कि देखते हैं 83वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है। तो म्यूरल जो क्षेत्र है इसमें किसकी ख्याति रही है? तो सतीश गुजराल जी है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इन्होंने जो है कि म्यूरल क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। अगला प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि देवलालीकर ने हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा, मतलब ये पेंटिंग की शिक्षा इनको कहाँ से जो है कि किस स्थान से मिली? तो वो इंदौर में जो है इनको दिया गया देवलालीकर द्वारा हुसैन को। ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ एक शॉर्ट नोट्स टाइप दिया हुआ है, ये भी आप लोग जो है कि पढ़ सकते हैं। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो 1915 में सोलापुर में हुआ था हुसैन जी का। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो भारत के जो प्रथम प्रभाववादी कलाकार रहे हैं उनका नाम क्या है? तो वो के हेबर जी रहे हैं। ये काफ़ी जो है कि प्रभावित करते हैं और प्रभाववादी श्रेणी में जो है कि इनको रखा गया है। और इनका पूरा नाम कैटेगरी कृष्ण के हेबर रहा है। और इनका जन्म जो है 1912 में कर्नाटक के एक छोटे से कैटेगरी गांव में हुआ है तथा इनकी लयात्मकता रही है। इनका मुख्य रेखांकन भी जो है कि इनका कार्य रहा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? हल्दर की मधुरता का जो महान स्मारक जो चित्र रहा है वो रहा है महाकाली। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया है? तो हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन को जो है सजाने का काम किस कलाकार ने द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है शैलेंद्र नाथ के नंदलाल बोस के द्वारा जो है किया गया है। बी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। इन्होंने जो है कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जो है कि पोस्टर बनाए हैं, उसके जमीन जोतता हुआ किसान को दिखाया गया है। ये महत्वपूर्ण था इनका। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, किस चित्रकार ने रंगमंच से युक्त है? किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त रहे हैं? तो किस चित्रकार के जो चित्र हैं वो रंगमंच से युक्त रहे हैं? तो इसका हो जाएगा राजा रवि वर्मा वाला जो कि पोर्शन है वो बिल्कुल सही है। राजा रवि वर्मा जो है रंगमंच से युक्त रहे हैं। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे दोस्तों? तो देवी प्रसाद डीपी राय चौधरी को पूछा जा रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे। तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। जो देवी प्रसाद राय चौधरी थे वो एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट जो हम लोग 2011 का कर रहे हैं, आप लोग इसको जो है कि उस तरीके से लाइटली मत लीजिएगा। इसको जो है कि अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान में संरक्षित की गई है? तो ये दोस्तों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित की गई है। और ये डीपी राय चौधरी की जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि कृति मानी जाती है। अगला जो है देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारतीय जो चित्रकला पद्धति पुस्तक लिखी गई है शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा जो है कि लिखी गई है। इसका जो है डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। संथाल स्त्री को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है?
संथाल स्त्री को किस कलाकार ने जो है कि चित्रित किया है? संथाल स्त्री को जो चित्रित करने वाला कलाकार रहा है वो कौन रहा है? तो नंदलाल बोस जी रहे हैं। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगर उसमें जो है मूर्ति बनाने की बात आएगी तो रामकिकर बैस जी को माना जाएगा। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालयन चित्र को चित्रित किया? तो निकोलस रोरिक थे, जो कि हिमालय के दृष्टिकोण जो है कि इनका जो है कि दृष्टिकोण अलग था और ये जो है यहाँ आके बस गए। ये विदेशी थे एक, और यहाँ पे जो है आके बस गए हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है या किसका विचार है? यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो इसको हम लोग देखते हैं, जो मनुष्य अभिव्यक्ति करता है वो किसका विचार रहा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो इस तरीके की बात करते हैं। तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, जो है कि जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा था? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा जो है कि इस तरीके की बात कही गई है। अगला देखते हैं, चारकोल क्या है? तो चारकोल क्या है देखते हैं। तो चारकोल एक कोयला है। सी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। तो दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तो रेखा कहलाती है दोस्तों। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा, रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुकरण की कला का मूल है किसने कहा है? अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है किसके द्वारा कहा गया? तो अरस्तु के द्वारा जो है कहा गया है। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम देखने का प्रयास करते हैं, 99 नंबर, चित्र लक्षणम की रचना किसने की थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चित्र लक्षणम की रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो जो चित्र लक्षणम की रचना की गई थी वो आपका जो है नग्नजीत के द्वारा जो है कि की गई थी। बी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा, नग्नजीत के द्वारा जो है चित्र लक्षणम की जो है रचना की गई थी। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वात्स्यायन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है दोस्तों वो कौन सा रहा है? तो वात्स्यायन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है वो कौन सा रहा है? तो कामसूत्र रहा है। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, किस रंग में कंपन गीत सबसे अधिक होती है? मुख्यतः किस रंग में कंपन गीत जो होती है वो सबसे अधिक होती है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कंपन जो गीत या संगीत का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैगनी रंग में सर्वाधिक होता है। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं, बिना तोलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? बिना तोलिका की सहायता से जो रंग प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पेस्टल रंग बोलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण, ये हर बार आया हुआ है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलाज क्या है दोस्तों? तो कोलाज एक तरीके का जो है कि टुकड़ों का संयोजन बना है, कागज़ के टुकड़े को संयोजन किया जाता है। सी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, कागज़ या कपड़े के टुकड़ों को तिल तिल छोटे छोटे कर चिपका करके जो बनाए जाते हैं उसे जो है कि कोलाज कहते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है? तो जो दोस्तों जो मूर्ति कला होती है उसे ही त्रिआयामी कला जो है कि कहा जाता है, जिसमें जो है त्रिआयामी कला में, मूर्ति कला में नक्काशी, लकड़ी या पत्थर, मॉडलिंग भी की जाती है और ढलाई भी की जाती है और उस पर जो है कि पेंटिंग वगैरह भी की जाती है। तो इस तरीके से भाव कला को क्या देता है? ये प्रश्न है हमारा 105 नंबर। रसायन संवाद जो सारांग रहा है उससे संबंधित प्रश्न है। तो भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है दोस्तों। तो जो कला शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है वो आपका ऋग्वेद में है। सी ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोष से क्या अनुभव करते हैं आप? तो पोष से हम अनुभव करते हैं स्पर्श ज्ञान का दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो तान कहते हैं। बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, कल अंतराल क्या है? अंतराल क्या है दोस्तों? तो वो धरातल का जो है कार्यक्षेत्र रहा है वही अंतराल है। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो परिप्रेक्ष्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो परिप्रेक्ष्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। परिप्रेक्ष्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। 110 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रेखीय परिप्रेक्ष्य और वायु परिप्रेक्ष्य जिसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 को जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है
किसके द्वारा? रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, रूपों के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा। रेखा, रंग, रूप सभी के द्वारा जो है कि सामंजस्य उत्पन्न करता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग दोस्तों कौन सा है? तो नारंगी है, पीला है, लाल है, उपयुक्त सभी है। तो गर्म रंगों की श्रेणी में जो है कि सभी आते हैं, सभी हो जाएगा, सभी रंग जो है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो प्रमाण निर्धारण में जो ताल व इकाई कहलाता है वो आपका ताल बराबर सिर होता है। वर्ण क्या है? तो वर्ण हम लोग देखते हैं, वर्ण क्या है? तो प्रकाश की संपत्ति है, एक प्रकाश का गुण है। ये ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। 115 नंबर एचिंग। एचिंग की बात की गई। एचिंग क्या है? तो एचिंग जो है ग्राफिक तकनीक है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। एचिंग क्या है? ग्राफिक तकनीक है। फुलकारी क्या है? तो फुलकारी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो फुलकारी है वो लोक कला है बिहार की, और इस तरीके से जो है कपड़े और चुनरी जो वगैरह होता है इस पर जो है इस तरीके से चित्र बनाए जाते हैं, दृश्य बनाए जाते हैं, लोक कला है एक। डिम्पर संबंधित रहा है, तो डिम्पर किससे संबंधित रहा है? तो तेल चित्रण से संबंधित रहा है। बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखने का प्रयास करते हैं। ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में रंगतें हैं। तो ओस्टवार्ड जो आदर्श वृत्त रहे हैं उसमें रंगतें क्या हैं? 24 रंग, 24। इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय चित्रकला की विशेषता है। भारतीय चित्रकला की जो विशेषता रही है वो क्या है? तो वो अंतःकरण की प्रेरणा रही है। अंतःकरण की जो है कि प्रेरणा देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, लावण योजना किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये प्रश्न जो है देखते हैं, लावण योजना किसे कहते हैं? तो वो बाह्य सौंदर्य की जो व्यंजन होती है, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, उसे लावण योजना कहते हैं। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। तो तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो उसे हाईलाइट कहा जाता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। कौन सी रूपरत कला नहीं है? कौन सी रूपरत कला नहीं है? तो संगीत कला, संगीत जो है रूपरत कला नहीं है। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो मुख्यतः हम देखते हैं भूरा और नीला को मिलाकर, भूरा प्लस नीला को मिलाकर हम काला रंग बनाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? 124 स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया है? तो स्वर्णिम विभाजन जो सिद्धांत रहा है वो यूनान के कलाकारों ने विकसित किया है। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो डोगरा आर्ट गैलरी दोस्तों आपका जम्मू में है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इसी के साथ 2011 का जो प्रैक्टिस सेट रहा है वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो आप लोग जो है कि इसको देखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट किया गया है वो कराया जाएगा। बाकी क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। 40 प्रश्नों की सीरीज कराई गई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट